हेलो एवरीवन। तो आज मैं जो आप लोगों को स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिस स्टोरी का नाम है द हंट। वैसे ये स्टोरी नहीं है, एक बायोग्राफी है, जो एक घोड़े की बायोग्राफी है, जो घोड़ा खुद ही बता रहा है। और इसे लिखा है एना सेविल ने, जो कि एक जानवर की बड़ी प्रेमी है। उन्हें जानवर बहुत पसंद है, एना सेविल को। तो ये जो चैप्टर द हंट है, ये पार्ट जो लिया गया है, तो ब्लैक ब्यूटी जो नॉवेल है एना स्वेल का, ठीक है, एना सेविल का, तो उसी से लिया गया है, एक एक्सट्रैक्ट है जिसको मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो उसको स्टार्ट करते हैं। Before I was 2 years old, a circumstances happened which I have never forgotten. It was early in the spring. तो मैं जब 2 साल का था तो मेरे साथ एक घटना घटित हुआ। सर्कमटेंसेस हैपेंड, एक घटना घटित हुआ जो कि मैं कभी नहीं भूल सकता। ये उस समय की बात थी जब पतझड़ था, बसंत का मौसम था, सॉरी। दे हैड बीन अ लिटिल फ्रॉस्ट इन द नाइट एंड अ लाइट मिस्ट स्टिल हंग ओवर द वुड्स एंड मेडो। और यहाँ पर बहुत ही छोटी कम मात्रा में धुंध थी। जो रात की जो धुंध थी वो फैली हुई थी सभी चारागाहों के ऊपर और जंगलों के ऊपर, हल्की धुंध। द अदर कोल्स एंड आई वॉज फीडिंग एट द लोअर पार्ट ऑफ द फील्ड when we heard quite in the distance what sounded like the cry of dogs. मैं और बाकी के जो कॉल्स थे, जानवर थे, वो निचले वाले खेत में घास चर रहे थे। तभी हमने एक आवाज़ सुना जो कि कुत्तों की थी। The oldest of colts raised his head, pricked his ears and said, "There are the hounds." And immediately continued off, followed by the rest of us to the upper part of the field, where we could look over the hedge and see several fields beyond. और हम में से जो सबसे बड़ा था, उसने अपना कान हिलाते हुए कहा, हाँ, वो जंगली शिकारी हैं, वो जंगली कुत्ते हैं, तो शिकारी कुत्ते हैं। और इतना कहते ही वो आगे की तरफ वो सबसे ऊंचे वाले पार्ट में, खेत के जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा था, जहाँ से सभी कुछ दिखाई देता था, वहाँ पर जाकर खड़ा हो गया। माई मदर एंड एन ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स वर ऑल्सो स्टैंडिंग नियर एंड सीम टू नो ऑल अबाउट इट। मेरी माता और उनके जो मालिक थे, जो घुड़सवार थे, ठीक है, वो भी वहीं खड़े थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। जो आवाज़ आ रही थी वो किस चीज़ की आ रही थी, इसके बारे में जानते हैं। दे हैव फाउंड अ हेयर, सेड माई मदर। मेरी माता ने कहा कि उन कुत्तों ने एक खरगोश को ढूंढ लिया है। एंड इफ़ दे कम दिस वे वी शैल सी द हंट। अगर वो इस रास्ते से आते हैं तो वो जो शिकार हो रहा है उसको हम देख पाएंगे। And soon the dogs were all tearing down the fields of young. What next to ours? I never heard such a noise as they made. और जल्द ही वो जो कुत्ते थे वो खेतों के अंदर से दौड़ना शुरू कर दिए। जैसे लग रहा था जैसे खेतों को चीर फाड़ रहे हो। काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे खेतों के बीच में, और मैंने आज तक ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी है। दे डिड नॉट बार्क, वो ना ही वो बार्क कर रहे थे, ना हॉल कर रहे थे, ना ही वाइन कर रहे थे। ये जो साउंड्स होती है एनिमल्स की होती है, ठीक है, तो इनमें से कोई साउंड नहीं था। बट दे कीप्ड ऑन यो यू, हु की आवाज़ आ रही थी जो कुत्ते निकाल रहे थे। आफ्टर देम केम अ नंबर ऑफ मैन एंड हॉर्स बैक, सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, ऑल गैलपिंग एज फास्ट एज दे कुड। और अचानक से कुछ लोग घोड़े पे सवार होके बड़ी तेज़ी से उस रास्ते से गुजरे। उनमें से कुछ ने हरा कोट पहन रखा था और काफ़ी तेज़ी से घोड़े को दौड़ा रहे थे, यानी कि ये शिकार कर रहे थे उस किसके, खरगोश का। साथ में कुत्ते भी थे। द ओल्ड हॉर्स स्नॉटेड एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम एंड वी यंग कॉल्स वांटेड टू बी गैलोपिंग विद देम, बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड्स लोअर डाउन। The old horse
snorted and looked eagerly. जो बूढ़े घोड़े थे वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे, बूढ़े मतलब जो बड़े थे, और काफ़ी उत्सुकता से इधर उधर देख रहे थे. एंड वी यंग कोल्स वांटेड टू बी गैलोपिंग विद देम, और जो हम जो छोटे घोड़े थे वो हमें भी उनके साथ साथ दौड़ना था. बट दे वर सून अवे इनटू द फील्ड्स, वो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ गए और वो खेतों में पहुंच गए, नीचे वाले खेतों में. Here it seemed as if they had come to a stand. The dogs left off barking and ran about every way with their noses to the ground. अब जल्द ही क्या हुआ, वो खड़े हो गए और जो कुत्ते भौंक रहे थे, जो उनकी आवाज़ आ रही थी, वो भी आनी बंद हो गई. अब जो कुत्ते थे, they have lost the scent, said the old horse. ठीक है, बुजुर्ग घोड़े ने कहा कि कुत्तों ने लगता है कि उनकी सुगंध, जो खरगोश की सुगंध थी, उसे खो दिए हैं. Perhaps the hare will get off, और शायद ही जो खरगोश था वो भाग निकला. What hare? I said. मैंने कहा क्या खरगोश? Oh, I don't know what hare. मैं नहीं जानता कि कौन सा खरगोश. Likely enough it may be one of our own hares out of the woods. हो सकता है कि जो इस जंगलों के पार जो हमारे कुछ जाने माने, जिसे हम जानते हैं खरगोश को, शायद वो हो. एंड हेयर दे कैन फाइंड विल डू फॉर द डॉग्स एंड मैन टू रन आफ्टर. यानी हेयर दे कैन फाइंड, लगता है कि उन्होंने कुछ खरगोश को पकड़ लिया है, ढूंढ लिया है, और जो कुत्ते थे वो, और जो घुड़सवारी कर रहे थे वो. एंड बिफोर लॉन्ग द डॉग्स बिगिन their yo-yo again, and back they came all together at full speed, making straight for our meadow at the part where the high bank and has overhang the brook. और अचानक से फिर से ही उस कुत्तों की तेज़ी से आवाज़ आने लगी, यो की आवाज़ आने लगी, और वो काफ़ी तेज़ी से उस मेडो के बीच से, चारागाहों के बीच से निकल रहे थे, बहुत ही तेज़ी से. जो नदी का जो किनारा था, ठीक है, एक नाली का किनारा था. नाली यहाँ पर पानी से, जो पानियों का जो नहर सा होता है, उसकी बात की जा रही है. ओके, नाउ वी शैल सी द हेयर. अब हम खरगोश को देख पाएंगे. उनकी माता ने कहा, मेरी माता ने कहा. यानी कि कहानी कौन सुना रहा है? ये छोटा घोड़ा सुना रहा है, जो उसके साथ बीती थी जब वो 2 साल का था. एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विथ फ्राइट रस्ट बाय एंड मेड फॉर द वुड्स. और देन अ हेयर, एक खरगोश बड़ी तेज़ी से उधर की तरफ भागा, और मेड फॉर द वुड्स ऑन कैम द डॉग्स. नाउ वी शैल सी द हेयर, सेड माई मदर. मेरी माता ने कहा, अब हम उस खरगोश को देख पाएंगे. एंड जस्ट देन अ हेयर वाइल्ड विथ फ्राइट रस्ट बाय एनी मेड फॉर द वुड्स. और हाल ही में हमने उस खरगोश को जंगलों के बीच से निकलते हुए देखा. ऑन कैम द डॉग्स, दे बर्स्ट ओवर द बैंक, लीव द स्ट्रीम एंड कैम डैशिंग अक्रॉस द फील्ड फॉलोड बाय द हंट्समैन. वो जो खरगोश था वो हर जगह से भाग रहा था, और उसके पीछे पीछे जो कुत्ते थे वो भी काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे थे उसे पकड़ने के लिए. वो जो बैंक था, नदी का जो किनारा था, वहाँ से भी गुजरने लगे, वो झरनों के बीच से गुजरे, और वो खेतों के बीच से भी गुजरे. यानी वो हर जगह भाग रहे थे और काफ़ी तेज़ी से. और साथ ही साथ उसके पीछे हंट्समैन भी थे, यानी घोड़े पे सवार कुछ आदमी थे जो शिकार भी कर रहे थे. 6 or 8 men left their horses clean over close upon the dogs. साफ साफ देखा जा सकता था कि 6 से 8 आदमी उसके पीछे कुत्तों के साथ भाग रहे थे, खरगोश के पीछे. द हेयर ट्राई टू गेट थ्रू द फेंस, और सामने एक 4 दीवारी आ गया, उससे भागने की कोशिश में लग गया खरगोश, लेकिन इट वॉज टू थिक. वो जो फेंस था काफ़ी ज़्यादा ही मोटा था. एंड सी टर्न शार्प राउंड टू मेक फॉर द रोड. वो
राउंड बनाना चाहती थी उसे निकलने के लिए, उसे काट करके, बट इट वॉज टू लेट, अब बहुत देर हो चुका था। द डॉग्स वर अपॉन हर विद देयर वाइल्ड क्राइज, अब जो कुत्ते थे उसके ऊपर आ चुके थे जब तक, और वो भी बहुत ही जंगली आवाज़ के साथ। वी हेard वन shriek एंड दैट वाज द एंड ऑफ हर, हमने सिर्फ एक आवाज़ सुना और उसका समापन था ये, यानी कि उन्होंने खरगोश को पकड़ लिया और मार दिया था। वन ऑफ द हंट्समैन रोड अप एंड वाइप्ड ऑफ द डॉग्स, उसमें से एक हंट्समैन आगे की तरफ गया और बाकी कुत्तों को हटाया। हु वुड सून हैव टॉर्न हर इनटू पीसेस, जो कि कुत्ते उसको टुकड़ों में कन्वर्ट कर चुके थे, यानी काट चुके थे। ही हेल्ड हर अप विद द लेग टॉर्न एंड ब्लीडिंग एंड ऑल द जेंटलमैन सीम्स वेल प्लेस्ड, और देखा क्या कि जो ही हेल्ड हर अप, उसे उठाए रखे थे अपने टांगों से, जिसे टॉर्न कर रखे थे, फाड़ के रखे थे, और उसमें से खून निकल रहा था, और सभी जेंटलमैन अब शांत लग रहे थे। एज फॉर मी आई वॉज सो एस्टोनिस्ड दैट आई डिड नॉट एट फर्स्ट सी वट वॉज गोइंग ऑन बाई द ब्रुक, और मैं जो कि काफ़ी सरप्राइज था, मैंने कभी इससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था। आई डिड नॉट एट फर्स्ट सी वट वॉज गोइंग ऑन बाई द ब्रुक, इस ब्रुक में आखिर ऐसा क्या हो रहा था, ठीक है। बट वैन आई डिड लुक देयर वॉज अ सैड साइट, ब्रुक यानी कि जो नहर था, ठीक है, उसके पास, और जब मैंने वहाँ देखा तो एक मायूसी भरा जगह था, स्थान था वो, सब मायूस थे वहाँ पे। टू फाइन हॉर्सेस वर डाउन, दो अच्छे घोड़े नीचे थे। वन वाज स्ट्रगलिंग इन द स्ट्रीम, एक तो स्ट्रीम में, झरने में स्ट्रगल कर रहा था बाहर निकलने के लिए, एंड अदर वाज ग्रोइंग ऑन द ग्रास, और दूसरा घास पर पड़ा हुआ था। वन ऑफ द राइडर्स वाज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर कवर्ड विद मड, वन ऑफ द राइडर्स वाज गेटिंग आउट ऑफ द वाटर कवर्ड विद मड एंड अदर ले क्वाइट स्टिल, एक तो वहाँ पर जो राइडर्स थे वो पानी में से बाहर निकल रहा था, जो कि कीचड़ से लगा हुआ था। अदर ले क्वाइट स्टिल, और एक लेटा हुआ था एकदम शांत। हिज नेक इज़ ब्रोक सेड माई मदर, मेरी माता ने कहा कि उसका गर्दन टूट गया है। एंड सर्व हिम राइट टू सेड वन ऑफ द कोल्ड्स, उनमें से एक कोल्ड्स ने कहा कि उसे बचाओ, उसे देखो। थॉट द सेम बट माई मदर डिड नॉट ज्वाइन विद अस, मैंने भी कुछ ऐसे सोचा लेकिन मेरे साथ मेरी माता नहीं आई। वेल नो सी सेड, उन्होंने कहा नहीं। यू मस्ट नॉट से दैट, यू मस्ट नॉट से दैट, बट थो आई एम एन ओल्ड हॉर्स एंड हैव seen and heard a great deal, I never yet could make out why men are so fond of this sport. उसने कहते हुए कहा कि मैं काफ़ी पुरानी घोड़ा हूँ और मैंने ये सब चीज़ें देखी है और ऐसे सिचुएशंस को डील भी किया है, और ये जो इंसान लोग हैं ये इस प्रकार के खेल के शौकीन क्यों होते हैं। They often hurt themselves, वो अक्सर अपने आप को ही चोट पहुंचाते हैं। Often spoil good horses, और अच्छे अच्छे घोड़े को भी बर्बाद कर देते हैं। And tear up fields, और खेतों को भी बर्बाद कर डालते हैं। And all for a hare or a fox or a stag, ये सभी एक खरगोश के लिए, लोमड़ी के लिए या फिर बारहसिंगा के लिए होता है। That they could get more easily some other way, but we are only horses and don't know. That they could get more easily, से वो दूसरे तरीक़ों से आसानी से पा सकते हैं, लेकिन हम जो घोड़े हैं हम इसके बारे में नहीं जानते ऐसा क्यों करते हैं ये। While my mother was saying this, we stood and looked on. जब मेरी माता ये सब कह रही थी, हम वहाँ खड़े होकर सभी चीज़ों को देख रहे थे। Many of the riders had gone to young man, बहुत सारे राइडर्स उस यंग मैन के पास गए, बट my master who had been watching that was going on was the first to raise him. और जो मेरा मास्टर था, ठीक है, जो मेरा मालिक था,
जो उसे देख रहा था वो सबसे पहले वहाँ गया उसे उठाने के लिए। हिज हेड फेल बैक एंड हिज आर्म्स हंग डाउन। उसके जो सिर था वो नीचे की तरफ झुका हुआ था और जो उसके जो भुजाएं थी, जो आर्म्स था, वो झूल रहा था। एंड एवरीवन लुक्ड वेरी सीरियस, और सभी बहुत ही सीरियस नज़र आ रहे थे। देयर वॉज नो नॉइस नाउ, अब कोई भी शोरगुल नहीं था। इवन द डॉग्स वर क्वाइट, यहाँ तक कि कुत्ते भी शांत थे। एंड सीम टू नो डैट समथिंग वॉज रॉन्ग, और ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है। दे कैरिड हिम टू आवर मास्टर्स हाउस, वो हमारे मालिक के घर के अंदर उसे ले गए। आई हियर्ड आफ्टरवर्ड दैट इट वॉज यंग जॉर्ज जॉर्डन, द स्क्वायर्स ओनली सन, a fine tall young man and the pride of his family। और हमने फिर सुना ये जो आदमी था वो जॉर्ज जॉर्डन था, जो कि स्क्वायर्स का इकलौता पुत्र था और काफ़ी यंग मैन था वो, और अपने परिवार का गर्व था। There was now riding off in all directions to the doctor, सभी उधर भाग रहे थे डॉक्टर्स के लिए, to the farriers and no doubt to Squire Gordon's to let him know about his son। और इसमें कोई संदेह नहीं था, जो स्क्वायर गॉर्डन था वो अपने पुत्र के बारे में जानना चाहता था। When Mr. Bond the farrier, अब जब मिस्टर बॉन्ड जो कि एक घोड़े के डॉक्टर थे, came to look at the black horse that lay growing on the grass, वो एक काले घोड़े को देखे जो कि घास पर पड़ा हुआ था, वहाँ पे गया। He felt him all over and shook his head, उसने महसूस किया, सभी चीज़ को चेक किया और उसके सिर को हिलाया। One of his legs was broken, उनमें से एक जो उसकी टांग थी वो टूट चुकी थी। Then someone ran to our master's house, और तभी कोई हमारे मालिक के घर में दौड़ कर गया। And came back with a gun, और एक बंदूक के साथ बाहर आया। Presently there was a loud bang and dreadful shriek, and then all was still. The black horse moved no more, और अचानक से ही बहुत तेज़ी से आवाज़ आई और अब कुछ नहीं बचा था। जो काला घोड़ा जो घास पर लेटा हुआ था अब वो नहीं रहा, वो मर चुका था, यानी कि उन लोगों ने उसको गोली मार दी थी। माई मदर seemed much troubled, मेरी माता काफ़ी परेशान लग रही थी। She said she had known that horse for years, उन्होंने कहा कि इस घोड़े को कई सालों से जानती है। एंड that his name was रॉब रॉय, और उस घोड़े का नाम रॉब रॉय था। He was a good horse, वो बहुत ही अच्छा घोड़ा था। काफ़ी परेशान होकर काफ़ी दुख भरे आवाज़ में वो कहती हैं, and there was no voice in him, she never would go to that part of the field afterward, और उसके बाद वो उस मैदान में कभी नहीं गई या नहीं जाएगी। Not many days after he heard the church bell tolling for a long time, काफ़ी दिनों से जो ये चर्च की घंटी काफ़ी लंबे समय तक नहीं बज रही थी। And looking over the gate we saw a long strange black coach that was covered with black cloth and was drawn by black horses, और अब जल्द ही हमने देखा क्या कि दरवाजे पर एक बड़ा सा कोच खड़ा था, जिसे कुछ जो कि कपड़े से घिरा हुआ, मतलब ढका हुआ था। बड़ा सा कोच था जो कि काले कपड़े से ढका हुआ था, और जो जिसे कुछ काले घोड़े खींच रहे थे उस कोच को। एंड आफ्टर डैट केम अनदर एंड अनदर एंड अनदर एंड ऑल वर ब्लैक वाइल द बेल केप टोलिंग। एक के बाद एक घोड़े आते रहे, सभी के सभी काले ही थे और घंटियाँ बजी रही थी। देयर वर कैरिंग यंग गॉर्डन टू द चर्च यार्ड टू ब्यूरी हिम, वो सभी यंग गॉर्डन को जो कि मर गया था उसे चर्च यार्ड में ले जा रहे थे उसे दफनाने के लिए। ही वुड नेवर राइड अगेन, अब वो कभी दोबारा घुड़सवारी नहीं कर पाएगा। व्हाट दे डिड विद रॉब रॉय नेवर न्यू, बट इट वॉज ऑल फॉर वन लिटिल हेयर। अब तो कभी जो जॉर्डन था वो कभी घुड़सवारी नहीं कर पाया क्योंकि वो मर चुका था, और अब रॉब रॉय के साथ ये लोग क्या करेंगे, दफनाएंगे या नहीं दफनाएंगे, अब देखते हैं क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से एक मनुष्य किसी एक
हंटिंग के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी चीज़ बर्बाद कर देते हैं, अपने आप को भी चोट पहुंचाते हैं शिकार के लिए, अपने आप को भी चोट पहुंचाते हैं और घोड़े को भी चोट पहुंचाते हैं। और यहाँ पर इसमें हुआ क्या, जो ये हंटिंग हो रहा था इसमें कुछ ज़्यादा ही मिस हैपन हो गया कि इसमें जो घुड़सवार था, जो कि इकलौता पुत्र था स्क्वायर का, वो भी मारा गया था और घोड़े भी जख्मी हो गए थे। जिसमें एक घोड़ा रॉब रॉय था, ब्लैक हॉर्स, जिसकी टांग टूटने पर उसे मनुष्य ने किसी काम का नहीं समझा और उसे गोली मार दिया। मे भी उसे लग रहा था कि ये जो जॉर्डन मरा है इस घोड़े की वजह से ही मरा होगा, इसलिए उसने उसको गोली मार दिया और शायद उसके काम के भी नहीं था अब ये। तो इन सब चीज़ दृश्य को देख करके जो छोटा घोड़ा, जो कि नरेटर है, जो अपनी कहानी बता रहा है, वो और बाकी जो कॉल्स थे कितना उदास होते हैं, इस पेन को फील करते हैं कि घोड़ा किस तरह से जख्मी हुआ, उसे मार दिया गया। तो इस स्टोरी का जो मोरल है, एनिमल ऑल्सो फील पेन, लव एंड जॉय, कि जो जानवर हैं वो उन्हें भी दुख, दर्द, खुशी, प्यार सभी का महसूस होता है, जैसे कि आप इस स्टोरी में देखें, इस बायोग्राफी में देखें, जो कि एक घोड़े की है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो।